हस्तिनापुर के विशाल राजमहलों में जहां एक ओर शक्ति का गर्व था, राजनीति की चालें थीं, सिंहासन के लिए लालसा थी और अहंकार का उन्माद था, वहीं उसी महल के भीतर एक ऐसा पुरुष भी था जिसकी शक्ति तलवार में नहीं बल्कि उसकी बुद्धि, धैर्य और धर्म बुद्धि में थी। वो व्यक्ति युद्ध भूमि में हजारों योद्धाओं को परास्त करने वाला वीर नहीं था, लेकिन उसके शब्दों में इतना सामर्थ्य था कि यदि उन्हें सुन लिया जाता तो शायद महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध कभी होता ही नहीं। वो पुरुष था विदुर। महाभारत के असंख्य पात्रों में विदुर का व्यक्तित्व सबसे अधिक मानवीय और गहराई से भरा हुआ प्रतीत होता है। वे नायक भी नहीं थे और खलनायक भी नहीं। वे राजा नहीं थे, फिर भी पूरे राज्य की आत्मा उन्हीं में बसती थी। वे सत्ता के सबसे निकट रहकर भी उससे सबसे अधिक विरक्त थे। वे जानते थे कि हस्तिनापुर विनाश की ओर जा रहा है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी त्रासदी यही थी कि वे उस विनाश को देख सकते थे, समझ सकते थे, पर रोक नहीं सकते थे। यही विवशता उनके चरित्र को असाधारण बनाती है। विदुर का जन्म स्वयं एक प्रतीक है। महाभारत के अनुसार जब राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद कुरुवंश संकट में पड़ गया, तब माता सत्यवती ने महर्षि व्यास को नियोग के लिए बुलाया। व्यास के तेजस्वी और तपस्वी स्वरूप को देखकर रानी अंबिका भयभीत होकर आंखें बंद कर बैठीं, जिससे धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हुए। दूसरी रानी अंबालिका भय से पीली पड़ गईं और पांडु दुर्बल शरीर वाले उत्पन्न हुए। किंतु जब तीसरी बार रानी ने जाने से इनकार कर दिया और अपनी दासी को भेज दिया, तब एक विचित्र घटना घटी। वो दासी भयभीत नहीं हुई। उसने व्यास का आदरपूर्वक स्वागत किया, उनके तेज को सहन किया और शांत मन से उनके सामने उपस्थित रही। उसी मिलन से विदुर का जन्म हुआ। ये जन्म केवल एक सामान्य घटना नहीं थी। महाभारत में कहा गया है कि विदुर स्वयं धर्मराज यम के अंश थे। एक ऋषि के शाप के कारण धर्मराज को मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा था। इसीलिए विदुर के भीतर जन्म से ही धर्म, न्याय और विवेक की असाधारण क्षमता थी। किंतु विडंबना ये थी कि वे राजवंश में जन्म लेकर भी दासी पुत्र कहलाए। समाज ने उन्हें कभी वो स्थान नहीं दिया जिसके वे वास्तव में अधिकारी थे। यही अपमान शायद उनके भीतर एक गहरी विनम्रता और वैराग्य लेकर आया। राजमहल में पले बढ़े विदुर ने बचपन से ही शक्ति और दुर्बलता दोनों को निकट से देखा। धृतराष्ट्र का अंधापन केवल शारीरिक नहीं था, आगे चलकर वही अंधापन उनके निर्णयों में भी दिखाई दिया। पांडु बलशाली थे, पर उनका जीवन भी शाप और अस्थिरता से घिरा हुआ था। इन दोनों के बीच विदुर एक ऐसे व्यक्ति बनकर उभरे जिनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका विवेक था। वे युद्ध कला में नहीं बल्कि नीति, धर्मशास्त्र और शासन की सूक्ष्मताओं में रुचि रखते थे। बचपन से ही उनमें एक विचित्र गंभीरता थी। जहां अन्य राजकुमार खेलों और शौर्य प्रदर्शन में लगे रहते, वहीं विदुर शांत भाव से सबका निरीक्षण करते। वे कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनके शब्दों में ऐसी स्पष्टता होती कि बड़े-बड़े गुरु भी चकित रह जाते। उनमें क्रोध कम था, धैर्य अधिक था। वे जानते थे कि मनुष्य का वास्तविक बल उसके भीतर होता है, बाहरी शक्ति केवल क्षणिक होती है। समय बीतने के साथ जब हस्तिनापुर की राजनीति जटिल होने लगी, तब विदुर का महत्व बढ़ता गया। पांडु राजा बने क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, किंतु जब पांडु वन चले गए और धृतराष्ट्र ने शासन संभाला, तब वास्तव में राज्य की नैतिक जिम्मेदारी विदुर के कंधों पर आ गई। वे मंत्री बने, लेकिन उनका स्थान केवल मंत्री का नहीं था, वे हस्तिनापुर की अंतरात्मा थे। धृतराष्ट्र स्वभाव से दुर्बल और पुत्र मोह में डूबे हुए थे। दुर्योधन महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु था। शकुनी अत्यंत चतुर और प्रतिशोधी था। भीष्म प्रतिज्ञाओं के बंधन में थे। द्रोण अपने व्यक्तिगत द्वंद्वों से घिरे हुए थे। ऐसे वातावरण में यदि कोई व्यक्ति पूरी स्पष्टता से धर्म और अधर्म के बीच अंतर कर पा रहा था, तो वो विदुर थे। उन्होंने बचपन से ही दुर्योधन के भीतर बढ़ती ईर्ष्या को पहचान लिया था। वे समझते थे कि ये ईर्ष्या एक दिन पूरे वंश को निगल जाएगी। उन्होंने बार बार धृतराष्ट्र को चिताया, पर धृतराष्ट्र का हृदय पुत्र मोह से इतना बंधा था कि वे सत्य स्वीकार ही नहीं कर पाए। यही विदुर की सबसे बड़ी पीड़ा थी। वे सत्य जानते थे, लेकिन सत्ता उनके हाथ में नहीं थी। विदुर का निजी जीवन महाभारत में बहुत विस्तार से वर्णित नहीं है, किंतु जो संकेत मिलते हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि उनका जीवन अत्यंत सादा और संयमित था। उनका विवाह एक धर्मनिष्ठ स्त्री से हुआ था। वे राजमहल के वैभव से दूर रहते थे। उनके भीतर वैराग्य था।
यही कारण था कि जब कृष्ण हस्तिनापुर आए तो उन्होंने दुर्योधन के भव्य महल में भोजन करने से इनकार कर दिया और विदुर के घर गए। ये प्रसंग केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि विदुर के चरित्र का गहरा संकेत है। कृष्ण जानते थे कि प्रेम, सत्य और आत्मीयता महलों की भव्यता में नहीं, बल्कि सरल हृदय में बसती है। कहा जाता है कि विदुर इतने भाव विभोर हो गए कि वे केले के छिलके ही कृष्ण को खिलाने लगे और कृष्ण प्रेमवश उन्हें खाते रहे। ये कथा विदुर और कृष्ण के आत्मिक संबंध का प्रतीक है। पांडवों के प्रति विदुर का स्नेह विशेष था। वे उनमें धर्म की संभावना देखते थे। जब दुर्योधन ने लाक्षागृह का षड्यंत्र रचा, तब विदुर ने गुप्त संकेतों में युधिष्ठिर को सावधान किया। ये प्रसंग उनके विवेक और साहस दोनों को प्रकट करता है। वे खुलकर दुर्योधन का विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे राज्य के मंत्री थे, लेकिन वे अधर्म के साथ भी नहीं खड़े हो सकते थे। इसलिए उन्होंने नीति और धर्म के बीच एक कठिन संतुलन बनाया। महाभारत का सबसे हृदय विदारक प्रसंग द्रौपदी का चीरहरण है। उस सभा में जहां भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महान पुरुष उपस्थित थे, वहां लगभग सभी मौन थे। धर्म मानो भय और राजनीति के नीचे दब गया था। किंतु उस सभा में यदि किसी ने सबसे स्पष्ट और निर्भीक स्वर में विरोध किया, तो वो विदुर थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को चेताया कि एक स्त्री का अपमान केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं होता, वो पूरे राज्य के विनाश का कारण बन सकता है। उनके शब्दों में केवल क्रोध नहीं था, बल्कि गहरी पीड़ा थी। वे देख रहे थे कि हस्तिनापुर अपनी नैतिक आत्मा खो चुका है। विदुर नीति महाभारत का वो भाग है जहां उनका संपूर्ण दर्शन प्रकट होता है। ये केवल राजधर्म नहीं, बल्कि जीवन का गहन चिंतन है। वे कहते हैं कि लोभ मनुष्य को अंधा बना देता है, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति सत्य से दूर भागता है, वो अंततः स्वयं अपने विनाश का कारण बनता है। वे बार बार धृतराष्ट्र से कहते हैं कि धर्म का मार्ग कठिन अवश्य हो सकता है, पर वही अंततः स्थायी होता है। उनकी नीति में एक गहरी मानवीय समझ दिखाई देती है। वे जानते थे कि मनुष्य केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं हारता, वो अपनी कमजोरियों से हारता है। दुर्योधन की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार था। धृतराष्ट्र की कमजोरी पुत्र मोह था। भीष्म की प्रतिज्ञा उनकी कमजोरी थी, और शायद विदुर की कमजोरी उनका राजधर्म था, जिसने उन्हें सत्य जानते हुए भी सत्ता के भीतर बने रहने के लिए विवश किया। विदुर नीति का मूल आधार है कि मनुष्य को अपने आचरण, वाणी, संगति और कर्म में निरंतर सावधान रहना चाहिए। विदुर के अनुसार मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्र है। धन, पद, बल और वैभव नश्वर है, परंतु शील और सत्य स्थायी होते हैं। वे बार बार इस बात पर बल देते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, वो धीरे धीरे पतन की ओर चला जाता है। क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और असत्य मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। विदुर मानते हैं कि इन दोषों पर विजय पाना ही वास्तविक पुरुषार्थ है। उनकी दृष्टि में वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने धर्म से विचलित ना हो। विदुर नीति में संगति का विशेष महत्व बताया गया है। वे कहते हैं कि मनुष्य जैसा संग रखता है, वैसा ही बनता जाता है। दुर्जनों की संगति बुद्धि को भ्रष्ट करती है और सज्जनों की संगति व्यक्ति को ऊंचा उठाती है। ये विचार आज भी अत्यंत उपयोगी है। विदुर के अनुसार सच्चा मित्र वही है जो समय आने पर कड़वा सच कह दे, लेकिन अपने मित्र को विनाश की ओर न जाने दे। झूठी प्रशंसा और स्वार्थपूर्ण मित्रता से बड़ा कोई धोखा नहीं। इस दृष्टि से विदुर की नीति मनुष्य के सामाजिक जीवन को भी अत्यंत गंभीरता से देखती है। राज्य और शासन के विषय में विदुर की नीति बहुत सूक्ष्म है। वे मानते थे कि राजा का पहला कर्तव्य प्रजा की रक्षा और कल्याण है। शासक को न्यायप्रिय, संयमी, दयालु और बुद्धिमान होना चाहिए। यदि राजा स्वयं लोभी, क्रोधी या पक्षपाती हो जाए, तो उसका राज्य अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। विदुर की दृष्टि में शासन का अर्थ केवल दंड देना नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करना है। वे मानते थे कि जो राजा समय रहते नीति की बात नहीं सुनता, वो अंततः विनाश का कारण बनता है। महाभारत में धृतराष्ट्र को दी गई उनकी अनेक चेतावनियां इसी सत्य को दर्शाती हैं। विदुर नीति में स्त्रियों के सम्मान, परिवार की मर्यादा और गृहस्थ जीवन की शुचिता पर भी बल दिया गया है। वे घर को केवल रहने का स्थान नहीं, बल्कि संस्कारों का केंद्र मानते हैं। उनके अनुसार यदि परिवार में सत्य, सम्मान, अनुशासन और प्रेम है, तभी समाज भी स्वस्थ रह सकता है। परिवार में कलह, अहंकार और अविश्वास से धीरे धीरे पूरी सामाजिक संरचना कमजोर हो जाती है। इसीलिए विदुर पारिवारिक जीवन को भी नीति और धर्म के अधीन मानते हैं।
विदुर की वाणी की एक विशेषता ये थी कि वो सीधे हृदय को स्पर्श करती थी। वे किसी की प्रशंसा में अति नहीं करते थे और न ही किसी की निंदा में कटुता लाते थे। उनकी भाषा गंभीर, स्पष्ट और शिक्षाप्रद थी। जब वे धृतराष्ट्र को समझाते थे तब उनकी वाणी में केवल सलाह नहीं बल्कि भविष्य का भय और धर्म की चिंता भी होती थी। जब वे दुर्योधन को रोकते थे तब उनके शब्दों में कठोरता अवश्य होती थी, लेकिन उस कठोरता के पीछे स्नेह और कल्याण की भावना छिपी होती थी। यही कारण है कि विदुर नीति उपदेश मात्र नहीं बल्कि जीवन को सुधारने वाली एक गहन साधना है। महाभारत के प्रसंगों में विदुर का सबसे बड़ा गुण उनका निष्पक्ष होना है। वे कौरवों के पक्ष में थे क्योंकि वे परिवार से जुड़े थे, परंतु वे अधर्म के पक्ष में नहीं थे। जब कौरव अधर्म पर उतारू हुए तब विदुर ने खुलकर उनका विरोध किया। द्रौपदी के अपमान के समय उनकी मौन पीड़ा और आंतरिक विरोध अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे कई बार पांडवों को संकट से बचाने का प्रयास करते हैं। लाक्षागृह, वनवास और द्यूत सभा जैसे प्रसंगों में उनकी सूझबूझ बार बार दिखाई देती है। इससे स्पष्ट होता है कि विदुर केवल दरबारी नहीं थे बल्कि दूरदर्शी संरक्षक थे। विदुर नीति का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है समय की पहचान। वे जानते थे कि कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब समझाना है और कब दूरी बना लेना है। ये विवेक सामान्य मनुष्य में बहुत कम होता है। विदुर समझते थे कि हर सत्य हर समय पर कह देना उचित नहीं होता, लेकिन जब धर्म पर आघात हो तब मौन भी पाप बन जाता है। इसी कारण उन्होंने अनेक अवसरों पर निर्भय होकर सत्य कहा। उनका ये साहस उन्हें महाभारत के अन्य पात्रों से अलग करता है। कृष्ण और विदुर का संबंध महाभारत में अत्यंत विशेष है। कृष्ण केवल विदुर के ज्ञान का सम्मान नहीं करते थे, वे उनकी आत्मा की पवित्रता को पहचानते थे। विदुर उन कुछ लोगों में थे जिन्होंने कृष्ण को केवल राजनीतिज्ञ या मित्र नहीं बल्कि ईश्वर के रूप में समझा था। जब कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए तब विदुर जानते थे कि दुर्योधन उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। फिर भी उन्होंने अंतिम क्षण तक आशा नहीं छोड़ी। युद्ध के पूर्व विदुर ने धृतराष्ट्र को अंतिम बार समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि यदि अभी भी दुर्योधन को रोका जाए तो विनाश टल सकता है, किंतु धृतराष्ट्र का मोह इतना प्रबल था कि वे निर्णय नहीं ले सके। यही महाभारत का सबसे बड़ा शोक है। सत्य उपस्थित था, लेकिन उसे स्वीकार करने का साहस किसी में नहीं था। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ। विदुर ने स्वयं को उससे अलग रखा। वे जानते थे कि ये युद्ध केवल भूमि के लिए नहीं बल्कि वर्षों के अधर्म का परिणाम है। युद्ध के दौरान वे धृतराष्ट्र के साथ रहे और उन्हें घटनाओं का नैतिक अर्थ समझाते रहे। जब युद्ध समाप्त हुआ और कौरव वंश नष्ट हो गया तब धृतराष्ट्र टूट चुके थे। उनके भीतर पश्चाताप था, शोक था और रिक्तता थी। ऐसे समय में भी विदुर ने उन्हें नहीं छोड़ा। उन्होंने उन्हें वैराग्य और आत्मचिंतन की ओर प्रेरित किया। कुछ समय बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती वन चले गए। विदुर भी उनके साथ गए। वहां जाकर उन्होंने तपस्या आरंभ की। उन्होंने भोजन त्याग दिया और संसार से पूर्ण विरक्ति धारण कर ली। उनका अंत भी उतना ही शांत और रहस्यमय था जितना उनका जीवन। जब युधिष्ठिर उनसे मिलने वन में गए तब उन्होंने देखा कि विदुर अत्यंत कृश हो चुके हैं। कहा जाता है कि विदुर ने अपनी चेतना युधिष्ठिर में विलीन कर दी। ये प्रसंग अत्यंत प्रतीकात्मक है, क्योंकि दोनों ही धर्म के अंश माने जाते थे, मानो धर्म स्वयं धर्म में लौट गया हो। विदुर का चरित्र केवल नीति और बुद्धिमता का नहीं बल्कि गहरे अकेलेपन का भी चरित्र है। वे उस व्यक्ति की तरह हैं जो पूरे समाज से अधिक स्पष्ट देख सकता है, लेकिन जिसकी बात कोई सुनना नहीं चाहता। वे जानते थे कि दुर्योधन का मार्ग विनाश की ओर है, फिर भी वे उसे रोक नहीं सके। वे जानते थे कि धृतराष्ट्र दुर्बल है, फिर भी वे उन्हें बदल नहीं सके। वे पांडवों से प्रेम करते थे, पर खुलकर उनके पक्ष में भी नहीं जा सके। इसीलिए विदुर का व्यक्तित्व अत्यंत आधुनिक प्रतीत होता है। आज भी समाज में अनेक ऐसे लोग होते हैं जो सत्य जानते हैं लेकिन व्यवस्था के भीतर बंधे होते हैं। विदुर उन्हीं लोगों का प्रतीक है। यदि उनके चरित्र पर उपन्यास लिखा जाए तो उसे केवल धार्मिक कथा की तरह नहीं बल्कि एक गहरे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक संघर्ष की तरह प्रस्तुत किया जा सकता है। उनका बाहरी जीवन राजनीति का जीवन है, लेकिन भीतर वे एक तपस्वी आत्मा है।